सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर बात किसान आंदोलन के संदर्भ में। किसान आंदोलन के संदर्भ में लगातार दूसरे दिन बात करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि देश के कृषि मंत्री सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद के अंदर एक लिखित जवाब के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें विवश किया है। नरेंद्र सिंह तोमर से एक प्रश्न किया गया था जिसमें यह जानना चाहा था कि इस किसान आंदोलन के दौरान कुल कितने किसानों की मौत हुई और उनके मुआवजे या क्षतिपूर्ति के संदर्भ में सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है। इस प्रश्न के उत्तर में सम्माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया है कि किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा कैसे दिया जाए। अब जब सरकार के द्वारा इस बात से ही इंकार कर दिया गया कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी, कोई आंकड़ा या दस्तावेज हैं जिसके आधार पर यह माना जा सके कि इस किसान आंदोलन के चलते किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो ऐसे में किसी मुआवजे का, शहीद के दर्जे की बात कहां से आती है। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हास्यास्पद बताया है, दुखद बताया है, निंदनीय बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा तकरीबन 700 किसानों की अकाल मौत की बात इस आंदोलन के दौरान हो जाने का दावा करता है। उसका मानना है कि किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई में 700 से ज्यादा उनके साथियों को जान गंवानी पड़ी। उनकी मांग है कि इन शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, मांग है कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाए, मांग है पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। पर जब सरकार ने इन मौतों को ही मानने से इंकार कर दिया तो फिर मुआवजे, शहीद का दर्जा और नौकरी की बात ही कहां से आती है। जिस किसान आंदोलन के संदर्भ में उम्मीद की जा रही है कि वह आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा, इसलिए समाप्त हो जाएगा कि 3 कृषि कानूनों को सरकार के द्वारा वापस लिया जा चुका है। संसद से ही नहीं बल्कि आज तो राष्ट्रपति के द्वारा भी उस पर हस्ताक्षर हो गए और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी इन बिलों के संदर्भ में निकल चुका है, जिसमें ये कानून इतिहास के पन्नों में दफन हो गए हैं। पर अब इसके बाद एमएसपी की गारंटी, तकरीबन 50,000 से ज्यादा किसानों के ऊपर मुकदमों की वापसी और 700 से ज्यादा किसानों की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान आंदोलनकारी मोर्चों पर तैनात हैं, टिके हुए हैं। पर आज सरकार के ऐलान के बाद क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। सरकार का इतना दो टूक लहजे में कह देना कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं, क्या परस्पर एक विश्वास का जो वातावरण निर्मित करने की कोशिश थी उसे ठेस पहुंचाने का काम करेगा, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। और तीसरी दिलचस्पी यह भी जानने में है कि जो तमाम किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि उसने इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों की जान गई है उनके संदर्भ में कुछ क्षतिपूर्ति दी जाए, नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, दर्जा दिया जाए, उस किसान मोर्चे ने स्वयं भी इन पीड़ित परिवारों के लिए क्या कुछ किया है, क्या कोई भूमिका निभाई है, इसे जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। इन सारे मसलों पर हम बात करेंगे। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन यह सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि एज मेंस प्रेयर्स आर अ डिजीज ऑफ द विल, सो आर देयर क्रीड्स अ डिजीज ऑफ द इंटेलेक्ट। अर्थात जैसे मनुष्यों की प्रार्थनाएं उनकी इच्छा का रोग है, वैसे ही उनके मतवाद उनकी बुद्धि के रोग है। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन जो प्रख्यात दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने ये विचार हमें दिया। हम जो इच्छाएं के संदर्भ में प्रार्थनाएं करते हैं वो वस्तुतः एक रोग ही है कि हम ऐसी इच्छाओं को पालते हैं और उसके संदर्भ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति कर दे, तो कुल मिला के वह उसे रोग की दृष्टि से देखते हैं। वैसे ही बुद्धि के संदर्भ में भी उनका इसी प्रकार का नजरिया है। इसी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस किसान आंदोलन का सम्मानजनक चेहरा बादल सरोज जी साथ में हैं। हमारे साथ चौधरी सवित मलिक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन हैं। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा कक्का जी हैं। मध्य भारत के अंचल में शिव कुमार शर्मा और किसान आंदोलन एक दूसरे के पर्याय हो चुके, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत शिव कुमार शर्मा कक्का जी से करते हैं। वह लगातार हमारे चैनल के माध्यम से किसानों के हक की, किसानों की मांगों के संदर्भ में, मुद्दों के संदर्भ में स्पष्ट राय रखते हुए आए हैं। अपने शहीद किसानों को मुआवजे के संदर्भ में भी कक्का जी आप लगातार बोल रहे थे। आज तो सरकार ने बता दिया मुआवजा, दर्जा, नौकरी की बात तो तब है जब किसी की मौत सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस किसान आंदोलन के चलते हुई हो। कैसा महसूस कर रहे हैं कक्का जी आप? देखिए आदरणीय, भारत सरकार के पास एक डिपार्टमेंट होता है जिससे हम लोग भी आंकड़े निकालते हैं, नेशनल नेशनल क्राइम ब्यूरो जी। उसमें अलग अलग प्रकार की जो मौतें होती हैं एक्सीडेंट से, आत्महत्याओं से, वो भारत सरकार के पास आंकड़े होते हैं और भारतवर्ष के सभी कलेक्टर्स उससे जुड़े होते हैं जी। पर यह आश्चर्य की बात है कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के होते हुए भी केंद्र सरकार ये कहे कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, ये विषय अच्छा उचित नहीं लगता है, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो हर मौत का आंकड़ा अपने पास रखता है जी। अब इसके बाद में हमसे आईबी के लोग अलग अलग प्रांतों में संपर्क भी कर रहे हैं कि आपके यहां कौन कौन की डेथ यहां पर हुई है, तो वो अलग इशू है कि सरकार इसकी जानकारी ले रही है। परंतु ये बड़ा आश्चर्य है कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो से सरकार आंकड़े क्यों नहीं ले रही, और अगर सरकार ये कह दे कि हमारे पास आंकड़े नहीं है तो ये हास्यास्पद बात है जी। क्योंकि हर प्रकार की मौत के आंकड़े नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो रखता है, 18 प्रकार के रखता है, सड़क दुर्घटना में, आतंकवादी दुर्घटना में, आत्महत्याओं में, ये सब रखता है, और वहां पर ये किसान आंदोलन के आंकड़े नहीं है अगर जी, तो ये खेद का विषय है। आप इसे खेत का विषय मान के ही खत्म कर देंगे शिव कुमार शर्मा का जी, या इसके इतर भी कुछ और रणनीति बनाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर इस देश के सम्मान्य कृषि मंत्री हैं। उन्होंने ये वक्तव्य किसी भाषण में नहीं, किसी मंच पर नहीं, किसी सामान्य बातचीत में नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन में हुई किसी भी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का कोई सवाल ही नहीं है। दो टूक लहजे में इंकार कर दिया गया है आपकी उस मांग के संदर्भ में और दावे के संदर्भ में कि 700 लोगों ने अपनी जान इस आंदोलन के दौरान गंवाई। क्या यह वक्तव्य सहजता से आपको स्वीकार्य है, या इसकी प्रतिक्रिया में संयुक्त किसान मोर्चा कुछ करने पर भी विचार कर रहा है? उनकी इस प्रतिक्रिया पर मेरा केवल इतनी टिप्पणी है कि केंद्र सरकार की जवाबदारी नेशनल रिकॉर्ड के मंत्री जी को पार्लियामेंट में बयान देने के पहले नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़े लेना चाहिए था। वहां से हम भी आंकड़े लेते हैं कई चीजों के जी, और इतना बड़ा डिपार्टमेंट देश का काम कर रहा है, उसके बाद पार्लियामेंट में मंत्री जी का ऐसा कहना निश्चित तौर से हास्यास्पद है और खेदजनक भी है जी। और अगर उनके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े उनको हम मुहैया कराएंगे। हालांकि आईबी के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमारे अलग अलग संगठन संपर्क कर रहे हैं जी। ये अलग प्रक्रिया है, पर सरकार के पास सीधे तौर पर एक एजेंसी काम कर रही है वर्षों से, वो एजेंसी यही काम करती है, उससे आंकड़े उनको लेकर जवाब देना चाहिए था, उनसे आंकड़े लेकर जवाब देना चाहिए था। शिव कुमार शर्मा कक्का जी कह रहे हैं। मैं एक और बात जानना चाहता हूं, फिर बादल सरोज जी के पास चलूंगा। आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया, तमाम संगठनों ने मिलकर शुरू किया, तमाम संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा भी बनाया। आप लोगों का यह दावा है कि तकरीबन 700 से अधिक किसान इस आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। ये जानने में देश की दिलचस्पी है, हमारी भी दिलचस्पी है जो हम देश का हिस्सा हैं। इस संयुक्त किसान मोर्चा या इन किसान संगठनों ने इन 700 किसानों के परिवार के संदर्भ में क्या कुछ मदद उपलब्ध कराई है? क्या कुछ ऐसा सहारा दिया है जिससे इन जान गंवाने वालों के परिवार को कुछ राहत मिल पाई हो? क्या ऐसी कोई जानकारी कक्का जी हमसे साझा करने की स्थिति में है? जरूर करेंगे। जहां जहां के किसान शहीद हुए हैं
उन परिवारों को संगठनों के द्वारा जो हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से उनकी सहायता की गई है। जी। मध्य प्रदेश का एक किसान डबरा के थे, वो शहीद हुए हैं। उनके परिवार में जाकर उनको भी हम लोगों ने कहा कि आपको जिस प्रकार की सहायता होगी हम लोग करेंगे, और उसके लिए हमारा कलेक्शन हो रहा है। जी। तो जो हम लोग कर सकते थे, पर सरकार के पास आंकड़े नहीं थे, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के पास नहीं थे, तो सरकार हमसे भी ये जानकारी ले सकती थी, पर इस संदर्भ में सरकार ने हमसे भी कोई जानकारी नहीं ली है। खेद का विषय यह मेरी बदला है कि पार्लियामेंट चली 12 महीने, एक दिन भी अन्नदाता की श्रद्धांजलि देने के लिए इस पार्लियामेंट में एक दो शब्द नहीं कहे गए, यह भी सोच का विषय है। तो जो सरकार पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि तक नहीं दे पा रही है, वो मुआवजे पे इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। ये शर्मनाक विषय है। ये शर्मनाक है। शिव कुमार शर्मा कक्का जी का कहना है, उनका कहना है हम लोगों ने अपनी तरफ से यथासंभव मदद करने की कोशिश की है। पर मैं बादल सरोज जी आपसे कुछ तथ्यपरक बातचीत की उम्मीद रखता हूं। क्या सरकार का यह बयान अनायास ही है? क्या इतना आसान मामला था कि सरकार को नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े मानने थे, उनसे आंकड़े मिल जाते और प्रस्तुत हो जाते? क्या आप इतना सपाट ही इस नजरिए से इस घटना को देख रहे हैं जैसा शिव कुमार शर्मा कक्का जी देख रहे हैं, या आपको लगता है कि सरकार ने सिरे से नकार दिया आप पे उस दावे को जिसमें आप ये कहते हैं कि 700 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन के दौरान? सरकार का आज का बयान बताता है कि कोई जानवान गंवाई नहीं। जिन लोगों की मौत भी हुई वो एक सामान्य किस्म की मौत थी। जैसे हर व्यक्ति जो जन्मता है उसको आखिरकार इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, इसके इतर कुछ हुआ नहीं ऐसा जिसके संदर्भ में मुआवजे की, क्षतिपूर्ति की या कई अन्य बात की जरूरत आन पड़े। और सरकार ने जब कह ही दिया तो उसके बाद कोई आंकड़ा ही नहीं जान गंवाने के संदर्भ में, तो शिव कुमार शर्मा जी यह अपेक्षा क्यों पाल रहे हैं कि संसद के द्वारा कोई श्रद्धांजलि दी जाती? शिव कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि जब श्रद्धांजलि नहीं दी तो मुआवजा क्या देंगे? मेरा आपसे सवाल है, सरकार जब ये मान ही नहीं रही कि कोई मौत ही हुई तो श्रद्धांजलि किस बात की देगी? बादल जी आप थोड़ा रोशनी दें इन हालात पर देश के। खींची हुई है जी। सरकार ने दबाव में आके जन आक्रोश को देखते हुए इन 3 कानूनों को वापस लेने का फैसला तो ले लिया है जी, लेकिन दरअसल वो अपनी इस पराजय से बहुत बुरी तरीके से खींची हुई है, और उस खींच के चक्कर में वो जो मानवीय संस्कार होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, उन मानवीय गुणों से भी वंचित हो गई है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत के कृषि मंत्री, कि उनके पास मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके पास मौतों के संबंध में जानकारी है। मरने वालों में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, जिनका कक्का जी ने अभी जिक्र किया, डबरा के हमारे साथी का, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे डबरा के जी। अगर, और उनके यहाँ पर 1.5 महीने बाद मातम पुरसी करने के लिए मध्य प्रदेश के कुछ विधायक भी और मंत्री जी भी पहुंचे थे। अगर उनको उनकी भी जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी खींच का, अपने झेप का बदला उन मरे हुए किसानों से ले रहे हैं जो एक जायज सवाल को लेकर शहीद हुए थे। और सरकार ने अब उन कानूनों को वापस लेकर ये मान लिया है कि उनकी बात पूरी तरीके से जायज थी। एक बात जी। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहता था कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भारत के कृषि मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कृषि प्रकोष्ठ के मंत्री नहीं है जी। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से पिछले 7 साल से संसदीय प्रणाली की गरिमा इतनी ज्यादा गिर गई है कि वहां बैठे हुए मंत्री जी ये भूल जाते हैं कि वो भारत के मंत्री हैं, वो भारत के किसानों के मंत्री हैं। इसलिए उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी का परिचय देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अधिक से अधिक वो ये कह सकते थे, अगर उनके पास पुष्ट आंकड़े नहीं थे, कि हाँ इस तरीके की सूचनाएं हैं और आने वाले 15 दिन में या 20 दिन में हम राज्य सरकारों से और पुलिस विभाग से बातचीत करके उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो इस पराजय से इतने ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं कि वो शहीद लोगों को भी अपमानित करने से बाज नहीं आना चाहते। और आखिरी और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी सरकार ने इसी संसद में लिखित में ये बयान दिया था कि कोरोना से कितने लोगों की मौतें हुई हैं हमारी जानकारी में नहीं है। इसी सरकार ने लिखकर ये जानकारी दी थी संसद में कि चीन के साथ हुए सीमा विवाद में
हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं, उनके बारे में अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। जानकारियां होती हैं, ये जानबूझकर उन जानकारियों को छुपाते हैं, जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत ही शर्म की और लज्जा की बात है। पर बादल जी, जानने में दिलचस्पी हमारी इस बात की है कि आपकी प्रमुख मांगों में जो अब लंबित है, उनमें से एक प्रमुख मांग थी कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले जिनके परिजनों ने इस आंदोलन के लिए जान गंवा दी। आप उनके लिए शहीद का दर्जा भी मांग रहे थे, आप उनके लिए सरकारी नौकरी भी मांग रहे थे। आज की इस घोषणा ने आपकी उन उम्मीदों को कितना धक्का पहुंचाया है, और 4 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें इस आंदोलन की वापसी के संदर्भ में एक वातावरण बनाने की कोशिश जो देश भर में चल रही है, उसे कितना धक्का आज की इस बात से लगा है? देखिए, आंदोलन के नेताओं से संयुक्त किसान मोर्चे के हमारे 9 सदस्यीय जो नेतृत्व है, कक्का जी भी उसमें से एक हैं, उनके साथ सरकार ने किसी भी तरीके का संवाद अभी तक नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि वो काफी तिलमिलाए हुए हैं। आपने हमारी एक मांग स्वीकार कर ली, अब एमएसपी के संबंध में किस तरीके से कानून बनेगा, उसकी समिति बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये आपको संयुक्त किसान मोर्चे के साथ बातचीत करनी चाहिए। जहां तक इस मुआवजे के सवाल को लेकर और मुकदमे वापसी के सवाल को लेकर है, हम इस बात को साफ कर चुके हैं कि ये दोनों मांगे हमारी नॉन निगोशिएबल डिमांड्स हैं। इन दोनों मांगों पर किसी भी तरीके का फैसला हुए बिना वापसी का कोई प्रश्न नहीं है। एसकेएम इस राय पर है कि ठीक है, एमएसपी के कानून को, गारंटीड कानून को बनाने की शर्त के साथ अगर कोई द्विपक्षीय त्रिपक्षीय समिति बनती है और उसकी समय सीमा तय की जाती है, महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, उसके आधार पर एक अगर एसकेएम के साथ बातचीत होकर कोई समाधान निकलता है तो ये इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों मांगे नॉन निगोशिएबल है। शहीदों के प्रति हमारी जो दोनों मांगे हैं, एक तो शहीदों के लिए वहां पर स्तंभ बनना चाहिए सिंगू बॉर्डर पे, और दूसरी मांग ये है कि उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और एक अलग से मांग हमारी है कि जितने भी मुकदमे, जैसे कि आपने कहा कि तकरीबन 50,000 मुकदमे हैं, उन 50,000 मुकदमों को वापस लेना चाहिए। मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि हमारे हिसाब से, हमारी गणना के हिसाब से 689 शहीदों की सूची संयुक्त किसान मोर्चे के पास है। अगर सरकार चाहे तो हम उस सूची को, जो उनके पास अन्य रूपों में पहुंच चुकी है, हमारे अलग अलग बॉर्डर्स पे लगी हुई तस्वीरों में वो दर्ज है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो चाहे तो सूची उनको मिल सकती है, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमारी ओर से ये मांग नॉन निगोशिएबल है। इन दोनों सवालों को इसमें कोई मोल भाव नहीं हो सकता। बादल सरोज जी 2 टूक लहजे में कह रहे हैं, हमें शहीद किसानों के संदर्भ में मुआवजा दिलवाना है, वो हम दिलवाएंगे ही, ये कहना है। हम शहीदों की स्मृति में सिंगू बॉर्डर पर स्तंभ चाहते हैं, वो बनवा के रहेंगे ही, ये उनका कहना है। और जिन किसान भाइयों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान मामले दर्ज हुए हैं, उनको भी वापस लिए बगैर हम हटेंगे नहीं, ये भी बादल सरोज जी का कहना। और शिव कुमार शर्मा कक्का जी भी इसी राय के साथ है। ऐसी राय के बीच हमारे साथ रामविलास शर्मा जी हैं। हरियाणा भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, अनेकों बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, अनेकों बार मंत्री रहे, मोदी सरकार के बहुत बड़े पैरोकार हैं। उन्हीं से जानने में दिलचस्पी है। बादल सरोज जी, शिव कुमार शर्मा कक्का जी हमें बता रहे हैं 689 साथियों ने जान गंवा दी किसानों की मांगों को पूरा कराने सरकार से। और उस सरकार के सम्मानीय कृषि मंत्री और रामविलास जी आपके परम मित्र नरेंद्र सिंह तोमर जी ने संसद में बयान दिया है आज कि हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं कि कोई मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है। तो जब हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है तो मुआवजे का भी सवाल कहां है। तो रामविलास जी, आपकी इस स्पष्टवादिता का क्या नतीजा निकल सकता है, इसका कुछ इल्म रामविलास जी आपको है, क्योंकि आप तो जमीनी नेता हैं? देखिए हिमांशु जी, यहाँ कक्का जी है, बादल साहब है, विनोद अग्निहोत्री जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप एक एक पल की खबर देश की धरती की आप रखते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस आंदोलन का अपना एक इतिहास है जी। 1 साल ये आंदोलन चला है, 11 बार नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में कैबिनेट के 3-3 मंत्रियों के साथ
संयुक्त किसान मोर्चा के माननीय नेताओं के साथ 11 बार वार्ता विज्ञान भवन में अलग अलग स्थानों पर 3-3 घंटे वो वार्ता चली है जी। उस वार्ता का लाइव टेलीकास्ट आप जैसे विद्वान पत्रकारों ने किया है जी। सारे देश ने वो बात देखी और हर वार्ता का अंत ये हुआ कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से अलावा और कोई बात, जैसे अभी मैं बादल साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो शहीद हो गए। तो इस सारे सिलसिले में मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जी। वैसे शास्त्रों में राजहट को बड़ा मानते हैं जी। परंतु नरेंद्र भाई मोदी ने 19 तारीख को जिस विनम्रता से जी। आपके चैनल ने उसका एक एक शब्द 135 करोड़ के हिंदुस्तान को सुनाया जी। नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के विनम्रता सहित कि मैं माफी मांगता हूं और मैं तीनों कृषि कानून वापस लेता हूं। 29 तारीख को हिमांशु जी देश की पार्लियामेंट में उसके ऊपर मोहर लगा दी। पार्लियामेंट से भारत सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जी। मैं क्योंकि हरियाणा का हूं, हरियाणा से 5 बार मैं विधायक रहा हूं जी। हमारे हरियाणा में सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर ये दोनों हरियाणा के साथ जुड़ी हुई बातें। जी। टीकरी बॉर्डर के ऊपर कसार गांव के मुकेश मुदगिल को जिंदा जलाने की घटना आपके ध्यान में जी। और भी जो जो बातें हुई वो सारा हिंदुस्तान इस बात को देख रहा है। और मैं माननीय किसान नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री ने और एक एक शब्द को उनकी आप सुने कि मैं नहीं समझा सका और हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेते। पंजाब की जत्थेबंदियां सरदार मनजीत सिंह को हमने सुना है, मनजिंदर सिंह सिरसा सरदार साहब को हमने सुना है। हर आंदोलन की एक मांग होती है। देश की आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी लड़ रहे थे, तब भी कई बार उनको लगा कि ये आंदोलन अहिंसक हो रहा है, उन्होंने आंदोलन वापस ले ली। पर यहाँ तो भारत की सरकार ने अपनी जिद छोड़ करके, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं क्योंकि पर रामविलास जी आपने मुद्दे पर तो बोला नहीं, बाकी सब कुछ बोल दिया। प्रधानमंत्री की जय जयकार जितनी हो सकती थी आपने कर दी, उनकी विनम्रता के आप कितने मुरीद हैं यह आपने बता दिया, महात्मा गांधी तक भी आपने हमको पहुंचा दिया। पर आप अपने मित्र माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर एक शब्द नहीं बोले। ये बड़ा अचंभे की बात है। क्या जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं पता कि कितने किसानों की मौत हुई, वैसे ही ऐसा तो नहीं रामविलास शर्मा जी को भी नहीं पता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला क्या, तो इसलिए उस पर हम भी कुछ बोलें क्यों, ये जानने में दिलचस्पी है। क्या रामविलास शर्मा जी भी भारत सरकार के इस बयान के साथ हैं कि इस आंदोलन में किसी किसान ने कोई जान नहीं गंवाई, इसलिए कोई मुआवजे का सवाल नहीं, या रामविलास शर्मा ये मांग करते हैं जननेता होने के नाते कि जिन्होंने भी जान गंवाई है उनके नाम चिन्हित किए जाएं, पहचाने जाएं और उनके परिजनों को मुआवजा, राहत, सम्मान दिया जाए? हिमांशु जी, मैंने नरेंद्र सिंह जी तोमर ने पार्लियामेंट में क्या कहा ये मैंने सुना नहीं, परंतु मैंने नाम लेकर टीकरी बॉर्डर पर कसार गांव के मुकेश मुदगिल के घर में गया था जी। वो 6 महीने से कारी भाई बहन बैठे थे जी। वो गरीब आदमी, साइकिल पर दूध बेचने वाला आदमी 1.5 क्विंटल दूध रोजाना पिला रहा था जी। कसार गांव और बराही गांव ये दोनों आपस में पड़ोसी गांव, इन दोनों गांव के बच्चों की आपस में दोस्ती है जी। और वो घटना का मैं विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता। मेरा इन सब मित्रों से ये कहना है
कि पार्लियामेंट में और जो मेन मांग थी, जैसे पंजाब की जत्थेबंदियों ने आज भी ऐलान किया है, सरदार मनजीत सिंह ने ऐलान किया है, सरदार मनिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया है कि जो मेन बात थी वो भारत सरकार ने मान ली है और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जैसा ये चाहते थे वैसा बोला है। आप कहीं मिलकर के बैठे तो सही। तो रामविलास शर्मा जी मुआवजे पे कुछ नहीं बोलना चाहते, आपने अनुभव साझा करने थे। हाँ, कुछ लोगों ने जान तो गंवाई है। मेरे साथ चौधरी सबित मलिक जी हैं, उनसे समझना चाहता हूं। रामविलास शर्मा जी का स्वर सीधे तौर पर यह है मलिक साहब कि भाई प्रधानमंत्री जी ने आपकी मुख्य मांगें मान ली, अब ज्यादा हलाकान करने की जरूरत नहीं है, ना खुद परेशान होइए ना सरकार को परेशान होइए। कुछ जत्थेदारों ने मान लिए, कुछ और ने भी कह दिया है, अब आप सब उठिए, अपने अपने घर जाइए, अपना काम कीजिए, हमें भी अपना काम करने दीजिए। मलिक साहब, इस भावना के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? रामविलास शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा था कमोबेश उसे दोहराने की कोशिश की है, कुछ असर हो रहा है आप पे? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, ये बार बार मनिंदर सिंह सिरसा का नाम ले रहे हैं जी। वो किसान नेता नहीं थे, वो अकाली दल के नेता थे और उन्होंने आज इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जी। तो ये इसलिए उनका बार बार नाम ले रहे। और इनका बीजेपी वालों का काम है मुद्दों पे बात नहीं करते, ये लोग अपना खुद का और पार्टी का प्रचार करने आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका एक जवाब नहीं दिया और जो हम पूछेंगे ना उसका देंगे जी। अब मैं बताता हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है जी। पहले दिन से हमारी जो 12 दौर की बात हुई, सबसे पहली बातचीत पंजाब के अंदर हुई थी सचिव स्तर की। उसमें जो मांगे थी उसमें 4 मुख्य मांगे थी। इन तीनों कानूनों की वापसी, एमएसपी पे गारंटी, बिजली अधिनियम, पराली पत्ती अधिनियम की वापसी। नंबर 1 सीधे होता है, हमने कोई नई मांग नहीं रखी, पहले दिन से ये मांग थी। इसके बाद यहाँ शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, ये बताएंगे 7-8 दौर की जब बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल आते हैं, एक प्रेस वार्ता करते हैं, वो कहते हैं 50% मांग हमने मान ली है और बाकी पर बढ़िया बातचीत चल रही है। वो 50% मांग ये थी कि बिजली अधिनियम और पराली पत्ती अधिनियम हमने इनकी मांग ली है, लेकिन उन दोनों का भी नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ जी। तो ये सिद्ध होता है कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, एमएसपी की मांग सबसे पुरानी मांग है और पहले दिन से हमारी मांग है। अब जो ये लोकसभा में बयान दे रहे हैं कि किसानों की कितनी शहादत हुई है हमको जानकारी नहीं है, इन्होंने तो कोरोना में भी इन्होंने मना कर दिया, कितने लोग मरे हमको नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, जब इनको किसानों से वसूली करनी होती है तब इनको सब पता लग जाता है, तब इनका सैटेलाइट चलता है ऊपर से और ये कहते हैं इसने पराली जलाई है, इसने पत्ती जलाई है, उनके घर नोटिस पहुंच जाता है, उन पर जुर्माना हो जाता है। और जब किसानों को देने की बात होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है या किसी कारण भी किसान की फसल नष्ट होती है, तब इनको नहीं पता होता कि किसान की फसल नष्ट किस किस की हुई है। तब ये तमाम आंकड़े मांगते हैं, तमाम गवाह मांगते हैं, तमाम चीजें मांगते हैं। ये सरकार पहले दिन से झूठ बोलती है और झूठ का पुलिंदा ये सरकार है, ये आंकड़ेबाजी का खेल करती है, इसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग झूठ बोलने का बार बार काम करते हैं। ये लोकसभा का जो मंदिर है हमारा, उसके अंदर झूठ बोलने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, कहां एमएसपी मिल रही है? ये बता दे पूरे देश में कितने % खरीद हो रही है एमएसपी पे? अरे किसान भोला भाला किसान है, आप कहते हो अब ये घर चला जाए, इनको तोड़ने का काम कर रहे हो। पहले दिन से आपने ऐसा काम किया है, इनको नक्सली कहा है, खालिस्तानी कहा है, पाकिस्तानी कहा है, और अब आप क्या कह रहे हैं कि इनकी जत्थेबंदियां अलग हो रही है। कोई नेता अलग नहीं है, कोई घर जाने को तैयार नहीं है। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक तीनों कानून तो वापस ले लिया आपने, जब तक हमारे शहीदों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, पूरे देश के मुकदमे वापस नहीं होंगे। हमारा जो 6 मांगों का खुला पत्र है, जब तक उस पर सारी बातें नहीं मानी जाएगी, कोई नहीं जाएगा। एक मैं बात समझना चाहता हूं मलिक साहब आपसे, प्रधानमंत्री जी ने जिस विनम्रता के साथ, जिस स्पष्टता के साथ राष्ट्र को संबोधित किया, खेद जताया कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, तीनों कृषि कानूनों की निशर्त वापसी का ऐलान किया, आग्रह किया, एक वातावरण जो बन रहा था
आज के कृषि मंत्री के इस बयान ने उस वातावरण को और बेहतर किया है या उस वातावरण को खराब करने का काम आज के इस बयान से हुआ है? आपसे जानने में दिलचस्पी। हिमांशु जी, ये लोग पहले दिन से बीजेपी के लोग वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे किसान जब घर से चला था, वो किसान था, वो संत था, वो एक महात्मा था, वो अपनी मांगों को लेके आया था। आज वो घर जाएगा, क्या लेके जाएगा? सर के ऊपर मुकदमे लेके जाएगा, खाली हाथ लौट कर जाएगा। अरे इन्होंने तो उसको अपराधी बना दिया है, किसान को। इन्होंने तो उसके ऊपर मुकदमे ला दिए हैं। किसान क्या करके वापस जाएगा? चौधरी सवित मलिक जी का एक स्पष्ट सवाल है। तो मैं जिस सवाल को लेकर सवित मलिक जी के पास आया था उसे आगे बढ़ाता हूं राजकुमार सिंह जी के साथ। राजकुमार सिंह जी देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार हैं और सीधा आपसे समझना चाहता हूं, आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी संजीदगी के, जिनके बातचीत करने के, विनम्रता के लहजे के लोग कायल रहते हैं, क्या ऐसी परिस्थिति बनी है जिसके तहत उन्हें इस किस्म का बयान देना पड़ा है? ये जानने में दिलचस्पी है मेरी, बताओ पत्रकार आपसे। दूसरा जानना चाहता हूं कि जिस देश में सरकार ने कुछ समय पहले कोरोना के संदर्भ में अपने हाथ खड़े कर दिए थे, हमें नहीं पता कितनी मौतें हुई, वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के संदर्भ में मौतें हुई हैं, उनको चिन्हित भी किया जाएगा और उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा, और अब वो मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। क्या आप ये खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं कि अब जब भी नाजुक मसले होंगे तो देश की चुनी हुई सरकार से आप फैसलों की उम्मीद नहीं करेंगे? जो भी जनहित के फैसले हैं वो अब कोर्ट के माध्यम से ही अमल में आएंगे। क्या ये एक खतरा आप महसूस नहीं करते? इन दो सवालों पर आपका नजरिया जानना। हिमांशु जी, एक तो जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आज कहा जी, वो ये बताता है कि हमारे देश में सरकारें कैसे काम करती जी। देश की राजधानी के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, वहीं किसानों की मृत्यु हुई है जी। आपको पता नहीं, तो आपका शासन तंत्र कैसे काम करता है, क्या काम करता है? पहला सवाल जी। दूसरा, ये बयान मुझे लगता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तकनीकी तौर पर आप मान लें कि अभी तक आपके पास आंकड़े नहीं थे, तो जैसा कक्का जी ने कहा आप उसमें जोड़ सकते थे कि अभी मंत्रालय के पास आंकड़े नहीं है, आंकड़े हम एकत्रित करवा रहे हैं। एकत्रित करने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, LIU होती है, CID होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी होती है, आप आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं जी। लेकिन अब मैं आपकी बात पर आता हूं, कारण जो भी रहा हो, बादल सरोज जी ने कहा जन आक्रोश का जवाब था, जन आक्रोश कितना था, उसका दबाव कितना था, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दबाव निश्चित रूप से था कि किसानों की जो 1 साल से अंदर आंदोलन चला रहा है उसको समाप्त कराया जाए। तो जो भी वजह रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफा फैसला लेते हुए, एक तरफा घोषणा करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर जो एक सदास्यता का माहौल बनाने की कोशिश की थी, या उन्होंने कहा था कि आइए एक नई शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लगा दिया है जी। कोरोना का सवाल हो, कोरोना से मौतों का सवाल हो, या ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सवाल हो, हर बात पर अगर आप आंकड़ों की आड़ लेकर के बच के निकलना चाहेंगे तो परिस्थिति नहीं है देश की सरकार के लिए और लोकतंत्र के लिए। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि हर मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ही दखल देगी तब आप काम करेंगे। भाई लोकतंत्र 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अगर विधायिका और कार्यपालिका अपना काम नहीं करेंगी, हर चीज को सीधे सीधे न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा, उसी के दखल से देश चलेगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा मानना यह है आदर्श स्थिति होती, और सुशाही सरकार की मंशा भी है, किसान आंदोलन के चलते किसान वर्ग के और सरकार के बीच जो कटुता बढ़ी है, अविश्वास की खाई चौड़ी हुई है, अगर उसको पाटने की मंशा है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था। मुआवजा कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा देंगे नहीं देंगे, इन सारी चीजों पर कमेटी में बात कर सकते थे। लेकिन आप सीधे सीधे मना कर रहे, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। पूरे देश ने देखा है, मीडिया में आंकड़े आते रहे हैं, कब कितने किसानों की मृत्यु हुई, मृत्यु का कारण क्या रहा, वो विवाद का विषय हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान मौत हुई है, किसान की मौत हुई है। तो आप दोनों चीजों से एकदम पल्ला झाड़ लेंगे तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से पहल करके जो कवायद की, जिसको अंग्रेजी में कहें तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की,
इसको कहीं ना कहीं पलीता इसको लगाने कहीं का ना काम कहीं पलीता लगा है। राजकुमार सिंह जी निष्कर्ष के साथ हैं, पर शिव कुमार शर्मा जी, हमें आपसे थोड़ी जानकारी और चाहिए। अलग अलग खबरें अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं, कोई आधिकारिक खबर नहीं आ रही। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या एमएसपी को लेकर वाकई संयुक्त किसान मोर्चा से कोई नाम मांगे गए हैं, ये जानने में दिलचस्पी है। कल खबर थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ किसान नेताओं की मुकदमे वापसी को लेकर आज बैठक होने वाली है। क्या ऐसी कोई बैठक रखी गई थी? क्या ऐसी कोई बैठक हुई? ये जानने में दिलचस्पी है। और तीसरी और आखिरी बात आपसे जानने में दिलचस्पी है, जो सरकार ये बताती है कि हमने 12 दौर की बैठक की, प्रधानमंत्री जी के ऐलान और एक नई शुरुआत करने के आह्वान के बाद क्या सरकार ने आप लोगों के साथ नए सिरे से बैठने, बात करने, शुरुआत करने की कोई पहल अब तक की है? तीनों विषयों के संदर्भ में आप चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, तो आपकी बात के मायने हैं, थोड़ा रोशनी मिले। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आदरणीय जी। 19 तारीख की जब घोषणा हुई जी। रिपील कानून की, जी। तब हमने भी प्रधानमंत्री को बड़े मन के साथ धन्यवाद और आभार दिया। जी। 20 तारीख को हमने बैठक करके प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र में उनको आभार धन्यवाद देते हुए एक निवेदन किया कि आदरणीय एमएसपी की गारंटी का कानून हमारी मांग रही है और 11 राउंड चर्चा आपके साथ हुई है, अमित शाह जी के साथ हुई है और अब उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। पत्र में हमने लिखा है जो बातें कि एमएसपी पे गारंटी कानून, मुआवजा और पराली का आदेश, बिजली का आदेश जो पेंडिंग 1 साल से नहीं हो पाया है और मुकदमे वापस। इस पत्र के संदर्भ में आज दिनांक तक भारत सरकार की ओर से हमारे पास कोई भी पहल नहीं की गई है। ना ही हमसे 5 नाम मांगे हैं, ना 15 नाम मांगे हैं। और चर्चा का जहां तक सवाल है, ये बात जरूर आई थी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किसान नेता चर्चा कर ले, तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री से आज शाम तक कोई चर्चा नहीं हुई है। जी। न किसी राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। ये ऊपर से कहीं से फोन आया है किसी वरिष्ठ का कि आप चर्चा कर सकते हैं। हमारा निवेदन यह है कि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को ये डायरेक्शन दे सकता है कि जहां जहां पर किसान आंदोलन के मुकदमे चले हुए हैं वो उनको वापस ले लिया जाए। जी। ऐसी भी कोई पहल नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी में भी हमारी मांग थी कि लखीमपुर खीरी के जो मिश्रा जी हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो, वो भी हमारी एक मांग है। जब आंदोलन अंतिम सीमा में आता है, 50 साल हो गए हमको करते हुए आंदोलन, तो टेबल टॉक होती है और टेबल टॉक में कुछ बातें हम मानते हैं, कुछ बातें वो मानते हैं। ऐसी भी कोई चर्चा सरकार की ओर से नहीं आई है, कोई निमंत्रण नहीं आया है और ना ही उस पत्र का कोई जवाब आया है। तो कुल मिलाकर सारी बातों का सार ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से संवाद की कोई पहल नहीं हुई है। एमएसपी को लेकर भी कोई 5 नाम मांगे जाने वाली कहानी अभी तक शुरू नहीं हुई है, ऐसा शिव कुमार शर्मा कक्का जी हमें बता रहे हैं। तो अब इसकी रोशनी में कक्का जी आपसे जानने में दिलचस्पी, फिर मैं रामविलास जी से जानना चाहूंगा इस खामोशी के मायने को, पर आपसे जानने में दिलचस्पी कि 4 तारीख की बैठक की ओर लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। कक्का जी का अपना अनुभव क्या बोलता है? 4 तारीख को यह आंदोलन वापस ले लिया जाएगा जब संवादहीनता है, या कुल मिलाकर इस आंदोलन की नई दिशा तय करना ही तय होना है, ना कि इस आंदोलन के चलाए रखने या खत्म होने का फैसला होना है? देखिए, हम लोग को भी 1 वर्ष हो गया है। हालांकि हमने बार बार कहा है कि हम 2024 तक की तैयारी से बैठे जी, पर यह संभव नहीं है कि देश के किसानों को मुकदमों के हवाले छोड़ दिया जाए जी। यह संभव नहीं है कि जो शहीद हुए 700 लोग, उनके परिवारों का पुनर्वास न किया जाए। और 3 तारीख तक अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो 4 तारीख को हमको कोई कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
तो शिव कुमार शर्मा कक्का जी बता रहे हैं 4 तारीख को बैठक में फैसला, अगर सरकार के सकारात्मक फैसले नहीं दिखे, तरीके नहीं दिखे, तो आंदोलन खत्म होने का नहीं बल्कि उस आंदोलन को तेज करने के संदर्भ में कोई फैसला लेना पड़ेगा। रामविलास जी, मुझे जाना बादल सरोज जी के पास है, लेकिन बीच में आ रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं, जिन प्रधानमंत्री की जय जयकार आप यहां कर रहे थे, उनके सहयोगी कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो एक वातावरण बनाया, एक माहौल बनाया, जिसके चलते एक उम्मीद जागी किसानों के मन में, देश के मन में कि अब ये आंदोलन एक सम्मानजनक स्थिति के साथ समाप्त होगा, इन तौर तरीकों के साथ, ऐसी संवादहीनता के साथ खत्म करा लेंगे आप? हिमांशु जी, मैं आपकी बात से, और राजकुमार जी पत्रकार है, मैं संपादक है ट्रिब्यून ग्रुप के, कक्का जी ने जैसे कहा कि उन्होंने खुद माना कि टेबल पर टाक होती है जी। मलिक साहब को भी मैं बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से मैं सुन रहा था। वो कहते हैं झूठ है, झूठ है। देश के प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को एक घोषणा किया, गुरु पर्व के ऊपर घोषणा किया, और 29 तारीख को पार्लियामेंट से उस घोषणा का अमली जामा पहना दिया। हिमांशु जी, एक बात है कि भाई ये देश केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है, देश में मलिक साहब का भी ये देश है, ये भी इसके मालिक हैं। सरकार चलाने के नाते उन्होंने राजहट को भी त्याग करके देश के सामने हाथ जोड़ करके अपनी बात कही। तीनों कानून 12 वार्ता में कक्का जी ने माना कि भाई तीनों कानून से कोई पीछे नहीं हटेंगे। उस 29 तारीख को उस कानून वापस लेने के बिल के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। हमने एक शब्दों को पकड़ करके रखा हुआ है। तो रामविलास जी, क्या चाह रहे हैं आप? निहाल हो जाएं ये जो किसान आंदोलनकारी हैं, कक्का जी, बादल सरोज जी, और जय जयकार करने लगे आपकी सरकार की कि कमाल कर दिया साहब आपने, ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए। ये लोग भूल जाएं कि इस आंदोलन के चलते इनके 50,000 साथियों पर मुकदमे दर्ज हो गए। उसकी वापसी के लिए ये कोई कोशिश ना करें। जो 700 लोगों की सूची लिए हुए 689 साथियों की, जिनकी जान इस आंदोलन के अंदर चली गई, उनके पुनर्वास के संदर्भ में सरकार से कोई उम्मीद न रखें, ये आपकी अपेक्षा है? क्या ये आपकी अपेक्षा है कि जिस वार्ता का हवाला रामविलास शर्मा जी भी दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें सहमति बनी थी पराली के संदर्भ में, विद्युत अधिनियम के संदर्भ में, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसे भूल जाएं, वापस चले जाएं? क्या ये अपेक्षा आपको लगता है आप पूरी करा लेंगे? हिमांशु जी, कक्का जी ने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया, और कक्का जी ने इससे पहले भी कई आंदोलन को सुलझाया है जी। आज एक तरफ ही हिमांशु जी, सरकार की आलोचना करना एक धर्म है, परंतु सरकार चलाना भी तो एक कर्तव्य है ना जी। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी 4 कदम आगे बढ़ करके इनकी जो मेन मांग थी उसको पूरा किया है। आगे की जो वार्ता है, कक्का जी की बात से और राजकुमार जी की बात से मैं सहमति प्रकट करता हूं कि टेबल के ऊपर आए, टेबल के ऊपर आए। रामविलास शर्मा जी भी ये कमाल की बात कह रहे हैं, पर रामविलास जी, जानने में दिलचस्पी है, आपकी बात पार्टी सुन क्यों नहीं रही? कक्का जी पूछ रहे हैं, हमने पत्र लिखा, अभी तक कोई न्योता नहीं मिला, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बादल सरोज जी आपसे समझना चाहता हूं, आपका तो राजनीतिक तजुर्बा इतना बड़ा है, नरेंद्र सिंह तोमर जितने अच्छे मित्र रामविलास शर्मा जी के हैं, उससे कम अच्छे मित्र आपके भी नहीं रहे हैं। एक ही इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, एक ही क्षेत्र की सक्रियता आपकी रही है। क्या है अड़चन जिसके चलते आप लोगों के साथ 12 दौर की बात करने वाली सरकार अब आपके साथ फिर बात करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है? क्या किया आप लोग ऐसी बैठक में जिसके चलते सरकार को लगता है वो आपके साथ बैठना ठीक नहीं होगा? हमने तो हमेशा प्यार से बातें की हैं, हमने हमेशा सम्मान से बातें की हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि दरअसल उन्होंने ये मजबूरी में लिया है और इसकी खिसियाट उनमें है जी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी 29 नवंबर को
लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने की बात बहुत की जा रही है जी 1495 शब्दों का वो रिपील बिल है जी। उसमें अगर वो टेक्निकल वर्ड्स अगर छोड़ दिए जाए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वगैरह 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 तो उसमें लगभग 743 एग्जैक्टली 743 शब्द 743 जी शब्द है जो ऑब्जेक्ट में इन तीनों कानूनों की तारीफ में लिखे गए हैं जी। दुनिया के संसदीय लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जहां पर सरकार कानूनों को वापस ले रही है लेकिन इसके बाद भी उसके ऑब्जेक्ट में उसके उद्देश्यों में उनकी तारीफ कर रही है। ये मजबूरी में लिया गया फैसला है और इसलिए पहले दिन से ही तय था कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्टैंड क्या होने वाला है और जनता के बीच में इस हॉट केक को वो किस तरीके से बेचने वाले हैं। आपने मार्क किया होगा कि 19 तारीख के 18 मिनट के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी इस आंदोलन के दौरान मृतकों के लिए या जिन्हें कष्ट पहुंचा है जिन्हें पीड़ा पहुंची है उनके प्रति संवेदना का नहीं बोला था। इसलिए अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी ये बयान दे रहे हैं तो ये सरकार का कैबिनेट का डिसीजन है कि वो इन हादसों को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हम इसके बाद भी इंतजार करेंगे। कक्का जी ने बिल्कुल सही बात कही है। हम इसके बाद भी इंतजार करेंगे कि अक्रॉस द टेबल बातचीत करके समाधान निकलना चाहिए। बातचीत के ये जरिए जो ढूंढे जा रहे हैं कि हरियाणा में कोई एक जरिया होगा फिर फलानी जगह पे होगा, ये जो फूट डालने की उनकी जो पॉलिसी है हम उन्हें एडवाइस करेंगे कि एक साल में कम से कम वो इतना सीख गए होंगे कि ये जो विराट संयुक्त किसान मोर्चे के नाम पर एकता बनी है उस एकता को अब तो कम से कम तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें। जब वो संकट में नहीं टूट पाई तो अब तो आधी विजय करने के बाद वो एकता नहीं टूटेगी। और मुझे विश्वास है कि देर आयत दुरुस्त आयत इस मामले में भी विवेक जागृत होगा और वो शॉर्टकट और पतली कड़ियां तलाशने की बजाय सीधे संयुक्त किसान मोर्चे से बात करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, हम में से किसी भी एक नेता का आंदोलन नहीं है। तो बादल सरोजी का मानना है कि खिसियाट है, वो खिसियाट के चलते ठीक कदम उठ नहीं पा रहे हैं। आधी जीत जब हम लोगों ने हासिल कर ली तो अब हम लोग बिखर क्यों जाएंगे जब उस दौर में नहीं बिखरे। तो इसलिए सरकार ऐसी कोशिश ना करे। पर सरकार कोशिश तो कर रही है सविता मलिक जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी भी रामविलास शर्मा जी बोल रहे हैं कि अक्रॉस द टेबल बात होनी चाहिए, पर बात हो नहीं रही है। शिव कुमार शर्मा कक्का जी भी बता रहे हैं हमने पत्र लिखा है, उसका कोई जवाब हमें अभी तक मिल नहीं रहा है। बादल सरोज जी से भी मैंने पूछा कि भाई पहले बैठकों में आप लोग जाते थे, किया क्या ऐसा जिसके चलते सरकार अब आप लोगों के साथ बैठना नहीं चाहती। उत्तर मिल नहीं पा रहा। आपके पास कोई उत्तर है मलिक साहब कि आखिर सरकार इस मुकाम तक पहुंचने के बाद और ये इच्छा रखने के बाद कि अब ये आंदोलन समाप्त हो, प्रधानमंत्री स्वयं अपने बयान में अपने भाषण में राष्ट्र के नाम संदेश में अपेक्षा जाहिर की कि अब ये आंदोलन खत्म हो, पर फिर भी बात नहीं की जा रही। क्या कारण है कि अब सरकार को लगता है आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है? हिमांशु जी, जो शर्मा जी अभी राजहट बता रहे थे जी, राजहट किस चीज की है? राजा कौन है? ये राजा का तो राज है नहीं जी, ये तो लोकतंत्र है जी, और वो तो हमारे चौकीदार हैं जी, उनको तो हम चौकीदारी की तनख्वाह दे रहे हैं, हमारे खर्चे से वो घूम रहे हैं, हमारे खर्चे से वो गाड़ी में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, वो तो चौकीदार है हमारे। राजहट किस बात की है उनकी? ये राजहट बता रहे। अरे अभी झुके, अभी और झुकेंगे। ये किसान हैं, ये वोट देके वहां पहुंचाना जानता है, नीचे लाना भी जानता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2013 में हमारे मंचों पे आते थे, नई नई घोषणाएं करते थे, विपक्ष के लिए बातें बताते थे। आज हमारे कंधे पे पैर रख के सत्ता में पहुंच गए तो हमको नक्सली, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताएंगे, राजहट बताएंगे। किस चीज के राजा है ये? पूछो इनसे, शर्मा जी से, कहीं के राजा हो भैया आप? अरे आप 5 बार विधायक रहे, बार बार बता रहे, आपको कहां बैठा दिया उन्होंने? पार्टी के अध्यक्ष रहे, वो किसी की नहीं मानते, ना वो अपने सांसदों की मानते, ना अपने विधायकों की मानते, ना सहयोगी दलों की मानते, ना किसानों की मानते, ना बेरोजगार युवाओं की मानते। किसकी मानते हैं? वो मानते हैं है तो उनको याद आ गया किसान। ये जो वोट की चोट होती है ना, इसका डर उनको है, इसकी वजह से आ गए हैं। और अभी तो वो धीरे धीरे मांगे मांगे हर मांग मांग लेंगे। कहाँ जाएंगे किसानों से बच के? कहाँ जाएंगे किसानों से बच के? ये चौधरी सविता मलिक जी का सवाल है। सविता मलिक साहब इस बात पे बहुत नाराज हैं कि उनकी राजहट उन्होंने छोड़ दी। उन्हें लगता है कि जब लोकतंत्र है तो इसमें राजहट के लिए जगह कहाँ है। मुझे जाना है
राजकुमार सिंह जी के पास, लेकिन सवित मलिक जी के सारे सवाल रामविलास जी से थे। रामविलास जी को मौका मिलना चाहिए इस संदर्भ में अपनी राय देने का, अगर वो देना चाहें तो। रामविलास जी कुछ कहना चाहेंगे? उनका सवाल है। आप ही बताते हैं हमारे चौकीदार हैं, अब आप राजहट बता रहे हैं। मलिक साहब गुस्से में है, और जब आदमी गुस्से में होता है तो फिर शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होता है। मैं तो इतना ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, सबको सब बातें पता है, और ये आंदोलन ये देश की जनता की इच्छा है जी। और मलिक साहब शायद किसानों से अभी कुछ सालों से जुड़े हैं। शिव कुमार कक्का बहुत पुराने हैं, सिरोज बादल साहब बहुत पुराने, कई आंदोलनों में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है, आंदोलनों का नेतृत्व किया है। मेरा तो एक साधारण सा किसान होने के नाते जी मैं राजस्थान बॉर्डर का मेरा गांव है, मेरे खेतों में सरसों होती है, सरसों का दाम एमएसपी का 5,000 है, तो आज बाजार में सरसों 8,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही। और ये जो एमएसपी की बात है, ये कुछ जो बातें हैं जी, इसके ऊपर बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। मलिक साहब तो सरकार को सरकार ही नहीं मान रहे। अरे रामविलास शर्मा जी, आप एक बात नहीं बता रहे, आप स्वयं भी बोल रहे हैं कि बैठ के बात होनी चाहिए, और आपकी सरकार बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। पर मुझे लगता है इस कार्यक्रम के बाद शायद आप अपने मित्र से बात करें कि भाई बैठते क्यों नहीं है। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए राजकुमार सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि एक विवेकवान सरकार जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी छवि के विपरीत हालात को भांपते हुए राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए ऐतिहासिक फैसला 3 कृषि कानूनों की वापसी के संदर्भ में लिया। सामान्य तौर पर लोग ये मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी जिस मिजाज के नेता हैं, जिस स्वभाव के नेता हैं, जैसा उनका अतीत है, ऐसा फैसला अब उनके द्वारा लेना संभव नहीं है, पर उन्होंने लिया। पर इसके बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे, आंदोलन के संदर्भ में आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हो रहे, तो आगे क्या देख पा रहे हैं आप? हिमांशु जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो मेरी राय रही है जी, सच मानिए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिसको माना जाता है उनकी राजनीतिक नब्ज पे पकड़ बहुत सही होती है जी, बहुत सटीक होती। उन्होंने इस तरह का फैसला किसानों के बारे में बिना उनसे चर्चा किए 3 कानून बना लिए जी, जो जाहिर सी बात है किसानों को स्वीकार नहीं होने जी, उसके बाद पहली गलती जो मुझे लगती है, जी, मेरा अपना निजी आकलन, जी, और उस गलती को गलती मानने में आपको लगभग पूरा साल लग गया। जी, उस गलती के राजनीतिक नुकसान का आकलन करने में आपको पूरा साल लग गया। तो 1 साल बाद भी अगर आपने आकलन कर लिया था, जी, फिर मेरा मानना है कि जिस तरह से एक तरफा राष्ट्र के नाम संदेश जारी करते हुए कानून वापस लिए गए, वो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली से मेल नहीं खाता। जी, अगर यही काम डायलॉग के जरिए किसानों को टेबल पर बिठा के बातचीत में किया गया होता, तो आज ये जितने व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे अंदर से बाहर से, वो नहीं होते। हो सकता है बादल सरोज जी की बात अपनी जगह सही हो कि फैसला तो आपने वापस लिया, राजनीतिक दबाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, पंजाब का ज्यादा कुछ स्टेक आपका ना हो, यूपी बहुत बड़ा स्टेक है, यूपी जाने का मतलब बहुत कुछ होता है जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बड़ा मन दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, आप अपनी तपस्या में कमी मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं, तभी तो आपने वापस लिया कानून। जी, तो फिर उस मन को और बड़ा करें। आपने आदर्श स्थिति होती है कि कानून वापसी के साथ ही आप कहते हैं कि किसान भाइयों का वार्ता के लिए स्वागत है, फला फला मंत्री से बात करें, सारे मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी 3 कानूनों के अलावा जो बात है। और अभी भी रामविलास जी खुद स्वीकार कर रहे हैं जी, कि अक्रॉस द टेबल टॉक होनी चाहिए, पर टॉक तो 2 पक्षों के बीच होगी। किसान तो बार बार कह रहे हैं वार्ता के लिए तैयार है। आपसे मेरा आशा सरकार से है जी, कि किसान कानून वापसी की जिद पड़े हैं। अगर कानून वापस लेने तो बात क्यों करनी है, जी, लेकिन कानून आपने वापस ले लिए, तो बाकी जो 3 मुद्दे हैं जिन पर 11 राउंड की बातचीत में चर्चा भी हो गई थी, उन मुद्दों पर चर्चा के लिए, चाहे वो एमएसपी का सवाल है, चाहे मुआवजे का सवाल है, या पराली से जुड़े कानून का सवाल है, चाहे विद्युत अधिनियम का सवाल है,
अगर आप मान रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है तो नई शुरुआत तब होगी जब दोनों पक्षों के बीच में एक अविश्वास की खाई है वो पटेगी। आज की स्थिति है कि कानून वापसी के लगभग 11-12 दिन बाद भी 2 दिन लगा था, विश्वास की खाई पटेगी, लेकिन बाकी के 9 दिन में आप देखिए लगातार का घटनाक्रम, लगातार की बयानबाजी बता रही है कि वो खाई और चौड़ी होती जा रही है। अगर ये आंदोलन फिर भी जारी रहना है, जैसा कि कक्का जी ने संकेत दिया और बादल सरोज जी भी कह रहे हैं, तो 3 कानून वापस उस सरकार के द्वारा, जिस सरकार ने 3 तलाक का फैसला लिया, जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 का दर्जा समाप्त करने का फैसला लिया, मैं मानता हूं बहुत बड़े फैसले थे, सही थे गलत थे अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसले हैं जिनका ऐतिहासिक असर देश में दूर तक होगा। अगर वो सरकार ये एक फैसला वापस लेने का जोखिम मोल लेती है, चाहे किसी भी दबाव में हो, तो सरकार को इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने का भी कोई ना कोई तरीका तय करना चाहिए था। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो एक बात स्पष्ट तौर पर इस कार्यक्रम में उभर कर आ रही है, वो है संवादहीनता की। सरकार कहीं ना कहीं संवाद के संदर्भ में बच रही है, और जब तक सरकार का संकोच बात करने के संदर्भ में रहेगा, इस आंदोलन का कोई सम्मानजनक समाधान निकलने वाला नहीं है। ये हालात दिखा रहे हैं। बेहतर हो कि सरकार जब अपना इतना बड़ा मन होने का दावा कर रही है तो वो बड़ा मन बात करने के संदर्भ में भी दिखाए, और जिन आंदोलनकारियों ने इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाया है उनके मनोभावों को समझते हुए परस्पर कोई साझा फैसला लेने की कोशिश करें। लोग इस आंदोलन के सम्मानजनक समाधान की बाट जो रहे हैं, लेकिन यह दायित्व सरकार के स्तर पर ही आकर टिक गया है कि वह कुछ ऐसे कदम उठाए। अगर सरकार संसद में यह ऐलान करती रहेगी कि इस आंदोलन में किसी के मरने के संदर्भ में कोई जानकारी हमारे पास नहीं, तो एक जिम्मेदार शासन के तौर पर उसकी छवि को ही आघात पहुंचेगा। कोरोना से मरने वालों के पास का आपके पास आंकड़ा नहीं होता, किसान आंदोलन में मरने वालों का आपके पास आंकड़ा नहीं होता, तो फिर आपके पास आंकड़ा किस बात का होता है? ये सवाल तो जहन में कौंधेगा ही। क्या ऐसे सवालों के लिए ये सरकार अपने अतीत में इतिहास के पन्ने छोड़ना चाहती है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। बहुत दो टूक लहजे में आज के हालात पर हमारा ये शेर। अंजना सिंह ने कमाल का शेर लिखा, छोटा शेर है, कमाल का है कि हर वक्त सियासत ठीक नहीं, हर वक्त सियासत ठीक नहीं, बेबात की हुज्जत ठीक नहीं। अंजना सिंह सेंगर ने जो ये शेर लिखा है ना, इसे हमारे वर्तमान सत्ताधीशों को न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि समझना भी चाहिए। समझ लेंगे तो शायद इस आंदोलन का सही समाधान खोज लेंगे। देखें क्या वो ऐसा करते हैं। पर अब मुझे दीजिए यार, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर बढ़ो।